नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मेरे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं पप्पू आशिक जी। जी हाँ, नाम जितना सुनने में अनोखा है उतने ये इंसान भी अनोखे हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा इस इंटरव्यू के बाद। तो आइए ना इनके साथ चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं मोतिहारी जिला घोड़ासान प्रखंड विलेज गुरमिया पड़ता है वहाँ और से। कितने दिनों से आप संगीत क्षेत्र में हैं? अभी संगीत क्षेत्र में तो अब 2000 कंटिन्यू हम 15 से गा रहे हैं। 2015 से अभी तक कितने गाने गाए होंगे आपने? लगभग 150 प्लस। 150 में कितने गाने आपके हिट हैं? 150 में लगभग 3 4 5। क्यों रीजन क्या है? रीजन देखिए, कंटेंट मतलब ऐसा था कि मतलब पहले तो मतलब 15 से मैं इस लाइन में हूँ। उसके बजाय मैं पहले स्पेशली मैं एक्टर था, अब एक्टिंग करता था, लेकिन संगीत में आने की रीजन था उतना मतलब दिलचस्पी भी नहीं था, लेकिन फिर भी काम करते थे और किसी देखते करके काम करते। लेकिन मेरा मेन मकसद वो नहीं रहा। मेन मकसद मेरा ये था कि मैं एक्टर बनूं। ठीक है, एक्टर के साथ साथ मैं प्लस सिंगिंग करता था। तो क्या कह सकते हैं कि आप मजबूरी में सिंगर बने? अब ये तो भी कह सकते हैं कि हम मजबूरी में सिंगर बने, क्योंकि आप जैसा कि बोल रहे हैं कि मैं एक एक्टर था फिर सिंगर बना। तो जब आप एक्टर थे ही तो भोजपुरी में तो लोग सिंगर इसलिए बनते हैं ताकि एक्टर बन सके। तो आप तो ऑलरेडी एक्टर थे, तो फिर सिंगर मजबूरी में बने? इसलिए क्योंकि मतलब वो किसी का वो है कि मतलब हम एक्टर मतलब सिंगर बने, और किसी का मतलब वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मेरे ज़िंदगी में अगर सिंगिंग लाइन में है तो वो किसी का देन है। और किसी का नहीं बल्कि मेरी मम्मी और मेरे पापा, मेरे ऑल फैमिली, उनका सपोर्ट है कि हम सिंगिंग कर रहे हैं। अच्छा, तो आपकी फैमिली चाहती थी कि आप सिंगर बने? हाँ सर, मेरा सवाल जो पीछे में छोड़ चुका है, जो आपने दूसरा इंटरप्ट कर दिया, वो ही फिर से है कि आपने 150 गाने गाए और आप बोल रहे हैं 3 ही गाने हिट है। क्या रीजन है? रीजन ये था कि पहले यूट्यूब के ज़माना नहीं था, बट बहुत 2015 में यूट्यूब नहीं था? नहीं था, लेकिन बहुत उस समय कम था। ठीक है सर, जहां तक मैं जानता हूं, आप बोल रहे हैं कि 2015 में यूट्यूब ही नहीं था। यूट्यूब तो उसके पहले भी 5-6 साल पहले और बहुत पॉपुलर हो चुका था। पॉपुलर हो चुका था, लेकिन मतलब उतना भी मतलब नहीं था जितना मतलब होना चाहिए। जो आज का रेशियो है, जो अभी का रेशियो क्या है कि अभी लोग कुछ भी गा रहे हैं, गा करके उसको डिजिटल साइट पे उसको भेज रहे हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। लेकिन पहले वो चीज़ नहीं था मेरे ख्याल से। सर, रितेश जो पांडे जी हिट हुए हैं वो यूट्यूब के जमाने से ही हिट हुए हैं। कितना साल हो चुका है जाए चंदा बच के? 2015 की बात कर रहे हैं ना? 25 साल पीछे तो बात नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब का जमाना था सर। जी, लेकिन कम था। मैं तो बोल रहा हूँ कि जमाना था बट कम था। पहले के 2015 के अकॉर्डिंग्स और आज के अकॉर्डिंग्स आप तो तुलना कर सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या है। तो आप ये रीजन मानते हैं कि आपके गाने इसलिए नहीं बजे क्योंकि यूट्यूब उतना पॉपुलर नहीं था इसलिए? जी, मैं तो वही कहना चाह रहा हूँ ना। कौन सा गाना आपका बजा है? भौजी मांगेली सावन में कंवर पैंचा, जो कि सुना सकते हैं का 2 लाइन हमारे दर्शकों को? हाँ, सुना सकते हैं। अरे किनुन पैंचा तेल पैंचा हाउ कैसन पैंचा, अरे किनुन पैंचा तेल पैंचा हाउ कैसन पैंचा, आ भौजी मांगेली सावन में कंवर पैंचा, भौजी मांगेली सावन में कंवर पैंचा। पप्पू आशिक जी गाना कहाँ से रिलीज है? ये RCM से रिलीज था। हाँ जी, रिलीज था का मतलब है अभी नहीं है वहाँ पे? अभी भी साइट पे मिलेगा आपको, संजीवनी के साइट पे, जो कि अभी विपिन जी का साइट है। अभी चलता है संजीवनी से, राकेश जी से, दोनों भाई हैं। और सबसे बड़ी हम आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि राकेश जी 2016 में ये प्रोजेक्ट हमने उनको करके दिया था, राकेश जी के RCM को। RCM ने मेरा, और इस गाने का विक्की विशाल ने लिखा था इस गाने को, लेकिन फिर मेरे साथ भी वो चीटिंग किया। क्या चीटिंग किया? चीटिंग ये की कि उस प्रोजेक्ट को हमने उनको बना करके मास्टर करके उनको हमने दे दिया राकेश जी को। राकेश जी क्या किए, जब मेरा प्रोजेक्ट जब वो रिलीज कर दिए, रिलीज करने के बाद में फिर वही मेरा सेम मैटर, हर चीज़ सेम, और अवधेश से कॉपी करके गवा दिया गया। उस गाने को अवधेश प्रेमी ने कॉपी करके गा दिए। उसके बाद में मैं कुछ नहीं बोला। फिर उसके बाद क्या हुआ, क्यों नहीं बोले? जब कोई इंसान आपका कॉपी करके गा दिया तो क्या दूसरा पड़ोसी बोलेगा? अन्याय आपके साथ हो रहा है, आप क्यों नहीं बोले? देखिए, इसलिए नहीं बोले कि आप तो जानते ही हैं कि अगर गांव घर का बात होता है तो अगर उनको अगर कंपेयर करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो लोग का भी होता है कि अरे इसको मतलब क्यों ऐसा बोल रहा है। अब हम, जबकि हम दोनों एक ही गांव का है, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोग दोनों साथ में स्ट्रगल किए, देश प्रेमी हम भी, जो भी है। सर, बुरा मत मानिएगा, ये तो गांव की बात हो गई। यहाँ आपस में सगे भाई अगर 1 इंच जमीन इधर उधर होती है तो आपस में फौजदारी हो जाती है। आप फौजदारी समझते होंगे, आप भी गांव से बिलोंग करते हैं और चर्चा एक गांव का ही चैनल है।
तो आपका गाना किसी गांव के व्यक्ति ने उठा दिया और आप फिर आज क्यों बोल रहे हैं? आज बोलने के कारण ये है कि मैं बहुत बर्दाश्त किया, बहुत जो बहुत अंदर से मैं टूट चुका हूँ। जो मैं नहीं बोलना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, मैं वो आज आकर के मैं आपके माध्यम से बोल रहा हूँ और दर्शकों के माध्यम से बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ना कभी लाइव आया था, ना कभी इंटरव्यू दिया था। मैंने सोचा कि हाँ, डायरेक्ट आपके चैनल के माध्यम से जा करके उन लोगों के बीच हम चर्चा करेंगे इस विमर्श पे, इसलिए मैं आज वो आपको मैं बोल रहा हूँ। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं, आप किसी कंपनी को अपना अगर प्रोजेक्ट देते हैं, साइन करने के बाद, रिलीज होने के बाद वह प्रोजेक्ट आपका नहीं होता है। वह ट्रैक, वह लिरिक्स, वह वीडियो का एक सेकंड का जो भी मूवमेंट पार्ट होता है वह कंपनी का होता है। उसे वो गवाए किसी से, फेंके किसी से, कुछ भी कर दे, आप डजंट मैटर कुछ नहीं कर सकते। यही कंपनियों का रूल है। ऐसा क्यों? ऐसा रूल है क्योंकि आप लोग रिलीज करते हैं, साइन करते हैं, पेपर में बॉन्ड में लिखा होता है साफ साफ कि आप ये प्रोजेक्ट मुझे दे रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं, यहाँ तक कि वेव कंपनी, टी सीरीज कंपनी, वीनस कंपनी, जी कंपनी, साफ साफ लिखा होता है कि आपका यह ऑडियो वीडियो था, अब ये हमारा हो गया, इसको हम अपने चैनल के माध्यम से पब्लिक तक प्रसारण करेंगे, इसमें आपका कोई हक नहीं है। और आरसीएम कंपनी को आपने दिया तो आरसीएम कंपनी के सिंघर हैं अवधेश प्रेमी, वो गवा सकते हैं। ऐसा क्यों? रूल है सर, आप लोग ही साइन करते हो, वहां बोलना चाहिए। अभी साइन हमने किया नहीं है। आपने साइन नहीं किया? नहीं तो फिर आपने स्टेप क्यों नहीं उठाया? लीगल एक्शन लेते आप? लीगल एक्शन लेने के बावजूद क्या था, राकेश जी को बार बार फोन कर रहा था, मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए थे, बात नहीं करते थे सही से। मैंने उनको बोला, बीच में मेरे साथ जानते ही मेरे मम्मी के थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया, जिसकी वजह से मैं आ नहीं सका, मैंने बोल नहीं सका उनको। फिर मैंने राकेश जी को फ़ोन किया, राकेश जी को बोला कि राकेश सर ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने मेरा कॉल के कोई जवाब ही नहीं दिए, इग्नोर कर दिए मेरे कॉल को। फिर उसके बावजूद मैं उनको बोला कि सर आपने ऐसा क्यों किया, तो बताया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है बाबू, जाने दो, तुम लोग आपस का मैनेज कर लो, बैठ के तुम अवधेश बात कर लो। मैंने अवधेश प्रेमी के पास फोन किया, हालांकि आमने सामने डायरेक्ट उनसे बात किया कि आपने ऐसा क्यों किया। विकी विशाल से मैंने पूछा कि आपने अगर मेरा मैटर है तो आपने क्यों गवाया। बोला कि अरे भाई ऐसा होता है, छोड़ दे, जो हुआ सो हुआ। प्रेमी बोला, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, गालिया कोई दिक्कत नहीं। तो उस समय आपने पैचअप कर लिया, मैटर खत्म? नहीं, मैटर तो खत्म वहां पे हुआ ही नहीं। वहां पे तो ऐसे ही मेरे को बोला कि हाँ आपका मैटर है भाई, तो अगर हम गाले तो वही बात, तुम गालो तो वही बात, आपका मैटर है तो वही बात, मेरा मैटर है तो वही बात। हम तो अब वो चिंगारी जो उस दिन आपके लगी थी, उस दिन आप क्लियर नहीं कर पाए, इतने दिनों के बाद वो चिंगारी क्यों आप उठा रहे हैं? मैं वही जानना चाहता हूँ। देखिए, चिंगारी की बात नहीं है, चिंगारी की बात यह है कि हम भी, क्योंकि ऐसा है ना सर, भोजपुरी में देख रहा हूँ आजकल क्या होता है, जो मार्केट में सिंगर चल रहे हैं उनका नाम लेके फेसबुक में लाइव आके कुछ लोग वायरल होने की कोशिश करते हैं। ऐसा हो रहा है। मैं वही चाहता हूं कि चर्चा तो पहले भी था और बहुत सारे न्यूज चैनल थे, उच्च न्यायालय था, कोर्ट था, पुलिस थी, थाना था, कचहरी था। उस समय आपने आवाज नहीं उठाई, बट आज आप आवाज उठा रहे। मेरे कहने का मतलब यही है, जब अन्याय हो तभी आवाज उठा दो तो कुछ हो सकता था। आज आपको बोल के क्या आपको लगता है कि वो गाना आप डिलीट करा सकते हैं अवधेश प्रेमी का? अगर हम उनको बोलें तो वो क्या डिलीट कर सकते हैं? मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, उनकी कंपनी है। वो एक गाने को चाहे 50 सिंगर किसी से गवाएं भाई, वो उनको कानूनी अधिकार है, उनके पास है वो राइट्स। नहीं, राइट्स मैं तो राइट्स अब इनको दिया नहीं। तो गाने आपको रिलीज नहीं करनी चाहिए वहां से? तो मैं थोड़े ने पहले जाना कि हाँ हम हमारा प्रोजेक्ट लेकर के रिलीज तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? लीगल एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? मैं तो लूंगा। कब ले रहे हैं लीगल एक्शन? में फिर से इंटरव्यू करना चाहता हूं, जिस दिन आप केस करेंगे आरसीएम खिलाफ और अवधेश प्रेमी के खिलाफ, मैं चाहता हूं कि जब आप थाने पहुंचे एफआईआर लेके, मैं थाने के सामने कैमरा और माइक के साथ खड़ा रहूं कि देखिए पप्पू आशिक जी ने ये स्टेप लिया है। कब ले रहे हैं आप लीगल एक्शन? अब तो देखिए, अब उसके लिए तो कुछ ही समय, जल्द ही है। अब मैं लूंगा, जरूर लूंगा। चलिए, मेरा नंबर आपके पास है, आप कॉल करिएगा, मैं आऊंगा और दिखाऊंगा कि हाँ देखो, भोजपुरी में अब किसी को आप दबा नहीं सकते, क्योंकि मैं बहुत सुन के पक चुका हूँ। जरूर लूंगा, मैं तो बोल रहा हूँ, अपना लीगल एक्शन में लूंगा। जरूर मुझे कॉल करिएगा। जरूर करूंगा मैं आपको, जैसे मैं कोई अभी इंटरव्यू ले रहा वैसे भी हम आपको उस दिन भी बुलाएंगे। जरूर आप मुझे बुलाइएगा, मैं आपका इंटरव्यू जरूर करूंगा, क्योंकि भोजपुरी में लोग बहुत कहते हैं मेरा गाना चुरा लिया, मेरा गाना उठा लिया, ये हो गया, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते? एक मिनट, देखिए, कहावत है कि लिखतंत्र के हजूरे बकतंत्र कुछ नहीं करता। भोजपुरी में ये लोग कहते हैं कि लिखतंत्र के हजूरे बकतंत्र कुछ नहीं करती। अगर मेरे दर्शक को, ऑडियंस को अगर लगता होगा कि हाँ पप्पू आशिक झूठ बोल रहे हैं, तो ठीक है, साइट पे खोल करके देखिए,
भौजी मांगेली सावन में कमर पैंचा। पप्पू आशिक जी झूठ नहीं बोल रहे हैं। जी। सवाल ये है, इतने साल पुराना मुद्दा आज पप्पू आशिक जी क्यों उठा रहे हैं, क्या रीजन? क्योंकि मैं पक गया था। मैं सोचा था कि इस चीज को मैं दबा दूं, मैं कुछ ना बोलूं ताकि लोग भी ना जाने, लेकिन मेरे अंदर इतनी मैं दुखित के साथ मैं कहना पड़ रहा है जो चीज आप मुझे आज बता रहे हैं। बहुत अच्छा चीज ने आपने सवाल किया कि पहले क्यों नहीं किया, आज आप ये क्यों बोल रहे हैं। तो मैं बताता हूँ आपको पहले क्यों नहीं बोला। देखिए, हर किसी का इंसान मतलब जैसे कि कोई कहता है कि चलो भाई अगर आज मतलब कोई गलती कर ले तो चल बउआ के सुधार तू, कहीं हो सके कहीं सुधर जाए, आगे कोनो गलती ना करे। लेकिन मतलब जो भोजपुरी, आपका गाना फिर कोई उठा गा दिया क्या उन्होंने? क्या आपका गाना फिर से कोई गलती किया उन्होंने, फिर से कोई गा दिया आपका गाना उठा के? मेरा नहीं, वैसा तो ना अभी तो नहीं। आप भी बोल रहे हैं कि ये गलती माफ कर दी? नहीं, उनकी बात मैं पर्सनली उनकी बात किया हूँ, अवधेश प्रेमी और विक्की विशाल का, मैं उनका बात किया हूँ ना, कि मैं उनको बोला कि देख भैया ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अवधेश प्रेमी मेरे को फोन करके बोला। डेफिनेटली मैं आपकी बातों से सहमत हूं, किसी भी सिंगर का गाना किसी से नहीं गवाना चाहिए, बट ये भी फैक्ट सत्य है कि कंपनी के पास अधिकार है। अगर उस कंपनी में कोई प्रोजेक्ट है, वह आपका भी प्रोजेक्ट किसी दूसरे सिंगर से लिरिक्स भी ले सकती है, ट्रैक भी ले सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, अधिकार है ट्रैक उनके पास। चलिए कोई बात नहीं, आपके साथ गलत हुआ, लेकिन ये गलत सही तभी होगा जब आप एक्शन लेंगे, तब सिर्फ बात करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मैं तो लूंगा, मैं तो। चलिए अच्छी बात है, मैं आपके साथ रहूंगा जिस दिन आप एक्शन लेंगे। आपने बोला कि मैं सिंगर के पहले एक्टर था, आपने किस मूवी में काम किया? अलीराम फिल्म है, जो बहुत आर्टिस्ट हैं, जो भी मार्केट का आर्टिस्ट है, संजय उसमें महाराज, आपका क्या किरदार था? विलेन का रोल, निगेटिव रोल था जी। लेकिन चेहरे से तो आप नहीं दिखते, आपका नाम भी है पप्पू आशिक, तो आपको रोमांटिक हीरो बनना चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं है, देवता फिल्म भी है, प्यार हो के तैसन, गंगा इल हमार अंगना, प्लस सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट में भी हमने काम किया है। चलिए मतलब कि आपका कैरियर एक्टिंग का काफी अच्छा रहा बतौर सिंगर। जी जी। आप स्टेज वगैरह लाइव करते हैं? हाँ करते। क्या चार्ज करते हैं सर? सर उसका मतलब जो अभी तो मैं चार्ज करता हूँ, जैसे रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आप भेदभाव करते हैं? नहीं, भेदभाव की बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। जैसे अगर मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति अगर बोल रहा है कि 40,000 चाहिए मुझे, तो जहाँ पे रिलेटिव है चल भाई 5,000 कम भी दे रहा है तो चलो 35, 40, 50, इसी को भेदभाव कहते हैं। हाँ तो भेदभाव तो आप कलाकार हैं, आप कहते हैं कि आपके लिए पब्लिक भगवान है, आप भगवान में भी भेदभाव करते हैं। मेरे कहने के बाद आरा की पब्लिक है, वहां रिलेशन निकल गया तो 35 में कर देंगे, छपरा की पब्लिक है वहां नहीं 40 में लेंगे, तो आप धोखा पब्लिक के साथ क्यों कर रहे हैं? ऑडियंस के साथ मैं धोखा कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो बोल वो चीज़ में नहीं बोला, मैं ये बोला जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, चलो ठीक है, मान लिया जाए कि अगर हमको कोई 50,000 रुपया दे करके प्रोग्राम करा रहा है भाई, मतलब कि चलो ये स्टेज कर रहा है, 50,000 रुपया मुझे मिल रहा है। एग्जाम्पल अगर बोल रहा है कि आप फलाने से फलाना भाई मुझे रिलेटिव है पप्पू भाई, अगर कुछ कम कर दीजिए, तो भाई कम क्या कर रहे हो भाई, आपको जो कम देना है भाई दे दीजिए, चलिए प्रोग्राम कर लिया जाए। अच्छा, प्रोग्राम कर लेते हैं आप। तो आप बिहार के अंदर ज्यादा प्रोग्राम करते हैं? ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकता है? कहीं भी हो सकता है, उसके लिए कोई लिमिट, अनलिमिटेड है। चलिए बहुत अच्छी बात है। इन फ्यूचर आपका कोई सॉन्ग, आपकी कोई फिल्म, कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जो दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ जरूर कर सकूँ, प्लीज। अरे की आई जब बारात तोहर होई बिदैया, अरे की चली जइबू पियावा के गौआए जान, अरे की आई जब बारात तोहर होई बिदैया, चली जइबू पियावा के गौआए जान, वही दिन खाइब रानी हमहु जहरिया, जहिया जे उठी तोहर डोलिया ए जान, ओही दिन खाइब रानी हमहु जहरिया, जहिया जे उठी भोरा हरिया ए जान। ये सॉन्ग कहाँ से लाइव है सर आपका? ये सर अभी तो अपना खुद का पप्पू आशिक एंटरटेनमेंट से ही रिलीज कर रहे हैं इसको, वहीं से छोड़ रहे हैं जी। सर मैंने आपकी एक्टिंग तो नहीं देखी, आपने जितनी फिल्मों का नाम लिया वो तो मैंने फिल्म नहीं देखी है, बट निसंदेह आप सुरीले आदमी हैं, आप अच्छा गा रहे हैं, बढ़िया गा रहे हैं, और मैं कहूँगा कि अच्छा हुआ कि एक्टर से आप सिंगर बन गए, क्योंकि सुरीले आदमियों की भोजपुरी बहुत कमी है। बहुत अच्छी बात है। आप अपने लिए क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जो चर्चा के भाई लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है, ये मेरा परिवार है, इनसे क्या कहना चाहेंगे? बस ऑडियंस से हम यही गुजारिश करना चाहेंगे कि बस मेरा खुद का चैनल है पप्पू आशिक एंटरटेनमेंट, और
और इसको लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। एक से एक बढ़ के प्रोग्राम मतलब और प्रोजेक्ट जाता रहेगा और आप लोग सुनते रहेंगे, प्यार दुलार देते रहिए बस। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर कलाकार पब्लिक से मांगता ही है, कभी कभी फ्री में प्रोग्राम आप भी कर दिया करिए, पब्लिक को भी एंटरटेन करिए। मैं तो बोल रहा हूँ अनलिमिटेड मैं हूँ। लेकिन आप पैसे लेते हैं ना सर? कोई दिक्कत नहीं, पैसा जहाँ तक कि पैसा आज आप चर्चा में कमेंटमेंट कर रहे हैं कि कभी फ्री प्रोग्राम करेंगे। जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस मेरे लिए भगवान है। हम उस जगह भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अगर ऑडियंस से मुझे प्यार मिला तो मैं पैसा का भूखा नहीं, मैं पैसा मैं नहीं देखता। ठीक है, आप ये कमेंटमेंट करते हैं कि कभी आप फ्री प्रोग्राम करेंगे पब्लिक के लिए? अवश्य करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा पप्पू आशिक जी, कोई प्रोग्राम होगा तो आपको करना पड़ेगा। एकदम अवश्य करेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी स्टार हैं, छोटे हो बड़े हो, काम चालू हो, सब कहते हैं आप भगवान हो मेरे, ये हो, झुक जाते हैं और लाइक करो सब्सक्राइब करो। बट आपको क्या मिलता है? कभी कभी आप बड़े स्टारों को टिकट लेके उनका गाना सुनने जाते हैं, तो आप सोचिए, और पप्पू आशिक जी ने आज वादा किया है कि उन्हें आप प्यार दीजिए, वो आपको एंटरटेन करेंगे। मैं सही हूँ? हाँ, यस। चलिए ठीक है सर, आपने अपना टाइम दिया, तहे दिल शुक्रिया। बेबाक तरीके से चर्चा में आके आपने बात की, उसके लिए एक बार और आपको शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।